बच्चों से तो आप प्यार करती ही नहीं हैं, बस इनके बच्चों से आप प्यार करती हैं। मम्मी आप बताइए या ना बताइए, मुझे सब कुछ पता है। आपने अपने सारे गहने इस खुशी को दे दिया है। तो वैसे भी बहुत कम मायके आती हूँ। खुशी के जाने का समय हो गया है। मैं सब सामान तो यहाँ रख दी। पापड़, अचार, राशन का सामान तो यहाँ पर हो गया है। अच्छा तो मैं सब सामान को एक जगह रख देती हूँ। पूरा सामान तो एक जगह रख दिया। मम्मी अरे आ गई बेटा तू। मैं तेरे लिए भी एक साड़ी निकाल कर रखी हूँ। ये ले बेटा साड़ी। अरे मम्मी मुझे एक साड़ी दी और इतना सब सामान किसके लिए रखी है? मम्मी वो सब सामान कैसा है? वो सामान किसके लिए है? बेटा वो सामान तुम्हारी छोटी बहन का है। वो भी आज ही जा रही है अपने ससुराल। मम्मी आ गई बेटा तू। मम्मी सब सामान पैक कर दिया है मेरा। बेटा तेरा सब सामान पैक कर दिया है। अरे दीदी आप आज ही जा रही हैं? मैं भी आज ही जा रही हूँ। हाँ बेटा तुम्हारी बड़ी दीदी आज ही जा रही है। अच्छा बेटा ये सब छोड़। ये देख मैंने सब सामान तुम्हारा पैक कर दिया है। मैं अचार, पापड़ और उस वाले थैले में मैंने मसाला और हल्दी सब कुछ डाल दिया है। उस वाले थैले में मैंने बच्चों के खाने के लिए कुछ सामान रख दिया है। तुम बच्चों को दे देना। अभी मैं ऑटो या रिक्शा कुछ मंगवा देती हूँ और सब सामान तुम्हारा उसमें रखवा देती हूँ। आ जाकर दामाद जी उतार लेंगे सब सामान। बेटा सामान को तुम मत उतारना, सामान बहुत भारी है। दामाद जी को ही उतारने देना। ठीक है मम्मी। और बेटा तू चिंता बिल्कुल ना करना। मैं उस वाले थैले में ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट्स भी रख दिया है। उसको समय से खाती रहना और बच्चों को भी खिलाते रहना। सेहत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मम्मी। मम्मी आज तो मैं पैसा लेने ही आई थी आपसे। बच्चों के ट्यूशन का आखिरी दिन है, नहीं पैसा दिया टाइम से तो सर ट्यूशन बढ़ाना छोड़ देंगे। बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म भी खराब हो चुका है मम्मी, तो पैसे कुछ मिल जाएंगे तो मैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलवा दूंगी। बेटा तू चिंता ना कर, मैंने ट्यूशन की फीस का पैसा निकाल के रख दिया है। संडे के दिन बच्चों को भेज देना। उसके नाना जी हैं, सब सामान खरीदवा कर ले आएंगे। चिंता बिल्कुल न करना बेटा। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, कुछ बुक्स और पेन्स जो भी है मैं सब खरीदवा दूंगी। दामाद जी के लिए 2 कपड़े और बच्चों के लिए 2 नाइट सूट और तेरे लिए 5 साड़ियां मैंने इसमें रख दी है। तू जाते ही बच्चों और दामाद जी को कपड़ा दे देना। जो भी खिलौना, खाने पीने का सामान है तू जाते ही बच्चों को दे देना। तो तू बस सामान लेने आती है यहाँ? मैं तो सोचा तू यहाँ मम्मी पापा से मिलने आती है। यहाँ सामान लेने नहीं आती है। मैंने सब सामान तो अपने मन से रखा है। सब कुछ प्यार से रख दिया है ये सब। बेटा तो मैंने पतले पतले 2 ब्लैंकेट भी डाल दिए हैं उसमें। बच्चों के लिए और तेरे लिए 2 स्वेटर भी डाली हूँ। मम्मी मैं 2 साल पर आई हूँ तो मेरे लिए एक साड़ी, और ये हर महीने आती है तो इसके लिए इतना सारा सामान। यहाँ तो इसके हस्बैंड भी नहीं आए और इसके बच्चे भी नहीं आए, फिर भी आप उन लोगों के बारे में इतना सोच रही हो। 2 साल पहले मेरे बच्चे यहाँ आए थे, फिर भी आपने एक ही कपड़े दिए उन लोगों को। बच्चों से तो आप प्यार करती ही नहीं हैं, बस इनके बच्चों से आप प्यार करती हैं। मम्मी आप बताइए या ना बताइए, मुझे सब कुछ पता है। आपने अपने सारे गहने इस खुशी को दे दिया है। तो वैसे भी बहुत कम मायके आती हूँ। अरे बेटा ये तू क्या बोल रही है? मम्मी जो कुछ भी है घर में सब इसको दे दो। माँ की तो बस छोटी बेटी ही लाडली होती है, यही है आपकी लाडली बेटी। अरे नहीं दीदी, आप तो मेरी बात को समझो। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो। जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर किए हैं कितना दिक्कत हो रहा है। का पेंशन का पैसा मिलता था तो उससे हम लोग बहुत कुछ कर लेते थे, कितना सारा काम चला लेते थे घर का। और जिस कंपनी में ये काम करते थे कंपनी वाले भी इनको निकाल दिया। और मैंने तो अपने 3 नंदों की भी शादी की है दीदी, उसमें अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। आप कितनी अच्छी थी, मुझे पहले अपना सब सामान देती थी, कितना सारा प्यार करती थी दीदी। आपके पास जो चीज़ नया था वो भी आपने मुझको दिया करती थी। शादी के बाद तो आप एकदम ही चेंज हो गई दीदी। आपको क्या हो गया है दीदी? मेरी मजबूरी भी तो समझिए दीदी। इतनी मुसीबत में हूँ, कितने सारे प्रॉब्लम झेल रही हूँ दीदी। आप मेरी वजह से मम्मी को गलत ना समझो दीदी। दीदी मम्मी तो हम दोनों के बच्चों से बहुत प्यार करती है दीदी। शादी के 2 साल तक मैं कोई भी चीज़ नहीं लेके जाती थी दीदी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो तो ससुर जी अचानक एक्सपायर कर गए और इनको कंपनी वाले भी निकाल दिया। मुझे कितनी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे सामानों और पैसों की जरूरत पड़ रही है दीदी। हम क्या खाएंगे और मेरे बच्चे क्या खाकर रहेंगे दीदी? इसलिए मैं यहाँ हर महीने आती हूँ दीदी।
अंजलि बेटा, लेन देन से कोई प्यार कम नहीं होता है। तेरी छोटी बहन को ये सब सामान की जरूरत है और तू तो खुद अच्छे ससुराल में गई है, तुझे ये सब सामान की जरूरत तो नहीं है। तुझे तो कमी नहीं है मसाले पापड़ अचार की। तू ही बता, ये सब सामान मैं तुझे डालूंगी, तेरी सास क्या बोलेंगी? मेरे यहाँ ये सब कमी है क्या अचार पापड़ मसाले की? तुम्हारे यहाँ ये सब सामान तो खुद है, अगर मैं दे दूंगी तो तुम्हारी सास को बहुत बुरा लगेगा बेटा। और खुशी को ये सब सामान की बहुत जरूरत है बेटा। बेटा, तुम्हें कहाँ कमी पड़ी रही इन सब सामानों की? अंजलि बेटा, बात रही गहनों की तो गहने मैंने दिए थे इसे, इसने मुझसे नहीं मांगी थी गहना। तेरी तो एनिवर्सरी बर्थडे में खुद ही तुझे गोल्ड डायमंड का गिफ्ट मिल जाता है। तब चाहे तब तुम सोनार की दुकान पे चली जाती हो, मनपसंद जो भी लेना रहता है ले लेती हो। इसने तो अपने सारे गहने गिरवी रख दिए थे और रमेश की शादी में इसको पहनने थे तो इसके पास गहने थे नहीं, तो मैं अपना गहना दे दी इसको और खुशी ने गहने पहनकर और जैसे के तैसे मुझको वापस लौटा दिया। बेटा, मैंने तो माँ होने का फर्ज निभाया है। अगर आप और पापा नहीं होते माँ तो मैं तो एक दिन खाती और एक दिन भूखे ही रहना पड़ता मम्मी। तू ही बता अंजलि बेटा, ये तेरी बहन है और मेरी बेटी, और ऐसे भूखी रहेगी तो क्या तुझे देखा जाएगा? ये मदद लेने अपने मम्मी के पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? कहाँ जाएगी तू ही बता। जब भी बेटी मुसीबत में पड़ती है तो अपने माँ के पास ही आती है। बेटा, माँ बाप है हम तुम्हारे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान न करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो, अगर तू मुसीबत में आई तो मैं तेरा ही मदद करूंगी। तू तो खुद देख रही है इसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। अभी दामाद जी को भी कंपनी से निकाल दिया गया है और तुम्हारे यहाँ एक सामान खत्म होता है तो एक सामान तुरंत आ जाता है, और मैं जो इतना इसको सामान दे रही हूँ उतना सामान तो तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर ही खा पी जाते हैं। और ऐसे समय में मैं अपने माँ के पास नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बेटा, तू तो बंगला में रहती है, तेरे साथ तो नौकर चाकर सब कुछ है, और ये तेरी छोटी बहन किराए के मकान में रहती है और किराए का भी पैसा देने के लिए नहीं है इसके पास। समय सबका बदलता है, एक दिन इसका भी समय बदल जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं ये दोनों कहीं कुछ अच्छी जॉब या कोई भी काम मिल जाए करने के लिए। और हाँ बेटा, शादी के 2 साल तक ये भी कुछ नहीं लेकर जाती थी यहाँ से, और कहीं जाती थी तो सामान भी लेकर आती थी। मम्मी ये आपके लिए लाए हैं, पापा ये आपके लिए लाए हैं। और अब इसको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आ रही है सामान लेने के लिए, और सामान ले जाने में बहुत शर्माती है ये। पर करे तो करे क्या? पर मैंने ही इससे बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसे पहले तुमको पाला है वैसे अब भी तुमको पालूंगी। शादी कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तू दुख में रहे और मैं सुख में रहूं। शादी के बाद रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं बेटी, और तू भी तो इसकी बड़ी बहन है, तू भी कुछ मदद कर दिया कर बेटी, और तू इसकी बच्चों की भी मदद कर दिया कर। तू तो मासी है और मासी तो माँ समान होती है। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं तुझे समझ ना सकी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे जीजा जी से बात करूँगी और तेरे हस्बैंड को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। थैंक यू दीदी। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के बारे में भेदभाव नहीं करते हैं। माता पिता का फर्ज बनता है अपने बच्चों की हेल्प करना। वीडियो अच्छी लगे